हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ फरहीन नाज और रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 2546 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 726 नए मामले सामने आए, तो वहीं फरीदाबाद में 551 नए मामले कोरोना के दर्ज किए गए। वहीं हिसार में 236, रोहतक में 106 नए मामले दर्ज किए गए। प्रदेश में 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। अब तक कुल 1960 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी। प्रदेश में कुल 1,90,323 केस अब तक सामने आ चुके। वहीं एक दिन में 1,829 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुरुग्राम में प्रोजेक्ट एयर केयर और गुरुग्राम मेहरौली रोड पर गुरुग्राम के प्रवेश मार्ग के सौंदर्यीकरण की 2 परियोजनाओं के लोकार्पण किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गुरुग्राम और फरीदाबाद महानगर होने के नाते यहां दोनों शहरों के लिए अलग से महानगर विकास प्राधिकरण पहले ही गठित किए जा चुके हैं। इन शहरों में वायु प्रदूषण हम सबके लिए एक चिंता का विषय है। इसी को देखते हुए वायु को साफ करने के लिए 2 प्रोजेक्ट एयर केयर योजनाओं की शुरुआत की गई। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की अहम बैठक हुई। इस दौरान बड़ौदा उपचुनाव में वोटों की पोलराइजेशन होने को स्वीकारते हुए कहा कि जेजेपी की सभी वोट बीजेपी उम्मीदवार को नहीं मिली। यदि जेजेपी की सारी वोट मिलती तो 70 से 80 हजार वोट बीजेपी उम्मीदवार को मिल जाते। हालांकि सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि किसी भी पार्टी की सारी वोट दूसरे दल को कन्वर्ट नहीं होती। वहीं बड़ौदा उपचुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर संतुष्टि जताते हुए सीएम ने कहा कि हम बड़ौदा हार कर भी जीत गए। बीजेपी को बड़ौदा में पहली बार 50,000 तक वोट मिले, जबकि कांग्रेस की 6,000 वोट कम हुई। सीएम ने कहा कि हमने बड़ौदा के साथ विकास के मामले में भेदभाव नहीं होने दिया। जेजेपी संस्थापक डॉक्टर अजय चौटाला कार्यकर्ताओं को दिवाली की शुभकामनाएं देने भिवानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेजेपी ने जो घोषणा पत्र में वादे किए थे उन सभी वादों को पूरा किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण कई काम रुके हुए हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल द्वारा बड़ौदा में जेजेपी के वोट न मिलने के सवाल पर अजय चौटाला ने कहा कि इस बयान के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। बड़ौदा में गठबंधन की हार के कारणों को डॉक्टर अजय चौटाला ने विचार का विषय बताया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कैथल पहुंचे। इस दौरान बड़ौदा उपचुनाव के परिणाम पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गठबंधन की दोनों पार्टियों के एक कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की, लेकिन जनमत कांग्रेस के पक्ष में गया क्योंकि ये पूर्व में कांग्रेस की सीट थी। दुष्यंत चौटाला ने इंदुराज को बधाई देते हुए कहा कि मैं इस उपचुनाव में योगेश्वर दत्त की जीत मानता हूं, क्योंकि जिन परिस्थितियों में उसने इतनी मेहनत की और 50,000 से ज्यादा वोट हासिल किए वो काबिल तारीफ है और हम आगे और ज्यादा मेहनत करेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार का अधिकार देने के लिए एक विशेष बिल पारित किया गया, जिसके तहत प्राइवेट संस्थानों में 50,000 रुपए से कम वेतन वाले पदों पर 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। वहीं बिहार चुनाव परिणाम पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैं 7वीं बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देता हूं। लोगों ने उन पर विश्वास किया है। पलवल में पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पलवल सीआईए इंचार्ज अशोक कुमार ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि हत्या का आरोपी गांव जैंदपुर स्थित होटल पर मौजूद है, जो कि कहीं बाहर जाने की फिराक में है। सूचना मिलते ही टीम गठित कर मौके पर दबिश दी गई। आरोपी को काबू किया गया। आरोपी को गहन पूछताछ के लिए अदालत में पेश कर 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड अवधि के दौरान की गई पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने गांव छज्जू नगर निवासी प्रदीप उर्फ बुद्धा को पहले शराब पिलाई और बाद में डंडे से उस पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद मृतक के शव को गांव दहलाका स्थित रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में फेंक दिया गया और उसकी बाइक को नजदीक नहर में डाल दिया गया।
आरोपी ने बताया कि मृतक प्रदीप के भाई ने उसके साले की लड़की से प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद मृतक आए दिन इस बात को लेकर उसका मजाक उड़ाता था। गुस्साए आरोपी ने इसी रंजिश के चलते मृतक प्रदीप की हत्या कर दी। टोहाना में एक घर से पति पत्नी और 1.5 साल की बच्ची के शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मूल रूप से भिवानी के गांव देवसर का रहने वाला यह परिवार 4 महीने पहले ही यहां किराए के मकान पर रह रहा था, लेकिन बुधवार सुबह जब परिवार के लोग काफी देर तक भी कमरे से बाहर नहीं निकले तो मकान मालिक को शक हुआ और पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा खोला तो तीनों के शव बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि महिला और बच्ची के शव कमरे में थे, जबकि शख्स का शव फंदे से लटका हुआ मिला। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। म्युनिसिपल कमिश्नर के दौरे के बाद हांसी नगर परिषद की सड़कों के सैंपल लेने की शुरुआत हो चुकी है। इसी क्रम में ज्वाइंट कमिश्नर ने हांसी शहर के 2 प्रमुख सड़कों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। खास बात यह है कि इन दोनों ही सड़कों के सैंपल दूसरी बार हुए। आपको बता दें कि काली देवी मंदिर रोड का निर्माण कार्य अभी जारी है और सड़क की क्वालिटी एवं लागत को लेकर नगर परिषद सवालों के घेरे में है। गौरतलब है कि नगर निगम परिषद के द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों पर पार्षदों के एकजुट ने सवाल खड़े किए और घोटाले के आरोप भी लगाए। पार्षद प्रतिनिधि ने श्री काली देवी मंदिर मार्ग और क्रांति चौक मार्ग की सड़कों के सैंपल लेने की मांग की थी। ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि नगर परिषद द्वारा बनाई गई 2 सड़कों के सैंपल लिए गए, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले दिनों हरियाणा वासियों को दिवाली के मौके पर 2 घंटे आतिशबाजी की छूट दे दी, ताकि हर साल की तरह लोग दिवाली पर आतिशबाजी कर धूमधाम से दिवाली का त्योहार मना सके और व्यापारी भी जिला प्रशासन से परमिशन लेकर पटाखों की बिक्री कर सके। लेकिन करनाल के डीसी कुमार यादव ने पटाखे के बनाने, बिक्री और प्रयोग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। करनाल के डीसी कुमार यादव ने हानिकारक पटाखे जलाने से होने वाले संभावित नुकसान और कोविड-19 महामारी की स्थिति और सर्दी के मौसम को देखते हुए और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की ओर से हाल ही में जारी आदेशों की अनुपालना में एक आदेश पारित कर जिला में विस्फोटक नियमावली 2008 के नियम 127, 128 और धारा 144 के तहत सभी तरह के पटाखे बनाने, बिक्री और प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि कोई भी अगर आदेशों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ सीआरपीएफ की धाराओं और विस्फोटक नियम 1884 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ उन्होंने कहा कि आदेश अनुसार सभी खंड विकास और पंचायत अधिकारी संबंधित खंड में इन आदेशों को लागू कराएंगे। करनाल के डीसी कुमार यादव ने कहा कि नगर निगम आयुक्त करनाल और सभी नगर पालिकाओं के सचिव भी अपने अपने क्षेत्रों में इन आदेशों को लागू कराने के जिम्मेदार होंगे। पुलिस अधीक्षक करनाल एनजीटी के आदेशों को लेकर सभी एसएचओ को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में ये आदेश लागू करने के लिए कहेंगे। ये आदेश तत्काल लागू होकर आगामी 1 दिसंबर की आधी रात तक लागू रहेंगे। फतेहाबाद प्रशासन ने पटाखे जलाने और बेचने पर प्रतिबंध लगाया। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते फतेहाबाद डीसी ने आदेश दिए। प्रशासन ने कई पटाखा गोदामों को बंद भी कराया। मामले में डीसी नरहरि सिंह बांगड़ का कहना है कि बढ़ते प्रदूषण को लेकर ये फैसला लिया गया। फतेहाबाद में पटाखा बेचने और आतिशबाजी करने पर डीसी ने रोक लगा दी, तो दूसरी तरफ फतेहाबाद में प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम पटाखों के गोदाम पटाखे बेच रहे हैं। यहां गोदाम के शटर अप और शटर डाउन के पटाखों की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। मंडी पटाखा व्यापारी अपने रसूख के चलते पुलिस की जिप्सी को मौके से लौटा देते हैं। गोहाना के लुधियाना में एक दोस्त ने अपने दोस्त की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। फिलहाल अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका। कोरोना काल में आर्थिक मंदी से जूझ रहे कुम्हारों को इस दिवाली से काफी उम्मीदें हैं। भिवानी में कुम्हारों ने दीपावली से पहले दिए बनाने शुरू कर दिए। कुम्हारों का कहना है कि इन दिनों से ही उनके घर की रोजी रोटी चलती है, लेकिन आधुनिक दौर में लोग दिए पसंद नहीं कर रहे और चाइनीज लाइटों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं।
11,000 फीट की ऊंचाई पर देश की रक्षा करते हुए नांगल चौधरी के गांव नायन के बिशन दयाल ड्यूटी के दौरान ब्रेन हैमरेज के होने के कारण वीर गति को प्राप्त हो गए। जिला प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सरकार के राज्य मंत्री ओम प्रकाश ने भी मौके पर पहुंच शहीद को नमन किया। इस दौरान राज्य मंत्री ओम प्रकाश ने आश्वासन दिया कि सरकार की ओर से जो सहायता मिलेगी वो जल्द से जल्द दिलवाई जाएगी। वहीं पैरा के सूबेदार मेजर ने हवाई फायर के साथ शहीद को सलामी दी। वीर शहीद को उनके सैनिक साथियों ने अंतिम विदाई दी और भरोसा दिलाया कि परिवार के साथ हर समय खड़े रहेंगे। प्रदेश में नकली शराब का मामला वैसे ही गरमाया हुआ है, लेकिन नारनौल शराब के ठेकेदार नियमों को तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। सरकारी आदेशों की अनदेखी करते हुए ठेकेदार तय समय से पहले ही ठेका खोल लेते हैं और देर रात तक ठेके बंद नहीं करते। हरियाणा न्यूज सबसे पहले भी दिखा चुका है कि किस तरह से शराब के ठेकेदार 24 घंटे शराब बेचते हैं। शराब ठेकेदार लोग सुबह 5 बजे शटर उठाकर खुलेआम भी शराब बेचना शुरू कर देते हैं, फिर भी शायद अधिकारियों को ये नजर नहीं आता। हरियाणा न्यूज की टीम ने लगातार 7 दिनों तक इसका रियलिटी चेक किया और रियलिटी चेक में पाया कि ठेकों पर ठेका संचालक लगातार आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। बिजली कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बहादुरगढ़ में बिजली विभाग के कर्मचारियों की मांग है कि उनकी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। कर्मचारियों की मांग है कि रिस्क अलाउंस देने के साथ साथ काम के दौरान कर्मचारी की मौत पर 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए। साथ ही कर्मचारियों ने कच्चे कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा की भी मांग की। गुहला चीका में भी बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि जल्द उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो पूरे देश में 26 तारीख को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे, जिसमें पूरे देश की 10 ट्रेड यूनियन शामिल होंगी। सोनीपत और पानीपत में इलाके में जहरीली शराब में से कई लोगों की मौत के बाद अब आबकारी विभाग हरकत में आ गया। आबकारी विभाग ने एक और जांच जिले भर से शराब के 150 से ज्यादा सैंपल एकत्र किए। साथ ही विभाग इन सैंपलों को जांच के लिए हिसार लैब भेजा गया। इसके अलावा अवैध शराब बेचने और बनाने के मामलों में भी 150 से ज्यादा एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी है। विभाग के उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके विभाग द्वारा शराब की गुणवत्ता की जांच के लिए जिले के अधिकांश शराब के ठेकों से शराब के सैंपल लिए गए। इन सैंपलों को अब जांच के लिए भेजा जा रहा है। जांच में शराब की गुणवत्ता को परखा जाएगा और अगर नियम और मानकों के विपरीत नतीजे आते हैं तो नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन अलर्ट है। पानीपत में बिना मास्क वाले लोगों के चालान काटे गए। सिविल सर्जन डॉक्टर संतलाल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों के चालान काटे गए। उन्होंने बताया कि 25,846 लोगों के चालान कटे हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि चालान से 1,29,23,000 रुपए की राशि इकट्ठी की गई, जिसे स्वास्थ्य विभाग के अकाउंट में जमा किया गया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि कर्मचारी यूनियनों की मांगों में से ज्यादातर मांगों को पूरा किया जा चुका है और बाकी मांगों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज के दिन कर्मचारियों की कोई ऐसी मांग नहीं है जिस पर कोई कार्रवाई ना की गई। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस पर इसका असर ना पड़ा हो और जाहिर सी बात है कि इस महामारी से विभाग की योजनाएं भी प्रभावित हुई, जिसकी वजह से 867 बसों को विभाग के बेड़े में शामिल नहीं किया जा सका। परिवहन मंत्री ने यह भी साफ किया है कि जहां तक बेड़े में नई बसें शामिल करने की बात है तो इस बारे में इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों पर विचार करना होगा। भविष्य में जब भी नई बसें खरीदी जाएंगी उनका वार्षिक रखरखाव अनुबंध करवाना सुनिश्चित किया जाएगा या फिर कर्मचारियों के उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफर शुरू होने के बावजूद उन्होंने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल से आग्रह किया कि कर्मचारियों को उसी स्थान पर लगाया जाए जहां से उनको सुविधा हो। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का सख्त संदेश देते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि उनके रहते विभाग में किसी भी स्तर पर और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पाई पाई का हिसाब रखा जाएगा।
त्योहारी सीजन के मद्देनजर सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने कई मिठाई की दुकानों में छापेमारी करते हुए मिठाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। इस दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम को कई दुकानों से नकली सामान और मिठाइयां भी बरामद। एक दुकान से टीम ने 4 कुंटल मिल्क केक को नष्ट कराए। यमुनानगर जिला में सीएम फ्लाइंग के सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार के नेतृत्व में सीएम फ्लाइंग ने यमुनानगर जिला के अलग अलग इलाकों में छापेमारी। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग और फूड एंड फंड सप्लाई विभाग के साथ साथ पुलिस की टीमें भी उनके साथ रहीं। उन्होंने बताया कि एक मकान पर छापेमारी की गई, जहां से नकली और घटिया मिठाई बरामद की गई। इसके अलावा स्वीट हाउस पर भी छापेमारी करके वहां भी मिठाई के सैंपल लिए गए। उन्होंने बताया कि उनके पास सूचना थी कि वहां बाहर से मिलावटी और घटिया मिठाई सप्लाई होती है, जिस पर यह छापेमारी की गई। सोहना की अनाज मंडी इलाके में लोग अवैध निर्माण करने में जुट चुके हैं। यहां लोग अवैध रूप से भवन निर्माण या अतिक्रमण कर रहे हैं। हालांकि लोगों को मार्केट कमेटी की ओर से कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन मार्केट कमेटी द्वारा दिए गए नोटिस के बावजूद यहां अवैध निर्माण का खेल लगातार जारी है। आपको बता दें कि सोहना अनाज मंडी में करीब 28 लोगों ने मार्केट कमेटी से कमीशन एजेंट आड़ती के लाइसेंस लिए हुए हैं, जो किसानों की फसल को खरीदते हैं। लेकिन सिर्फ 10 से 12 कमीशन एजेंट ही अपनी अपनी आड़तों पर किसानों की फसल को खरीद रहे हैं। इसके अलावा अन्य कमीशन एजेंटों ने आड़तों के अंदर बिना नक्शा पास कराए मार्केट कमेटी के साथ मिलीभगत कर कई मंजिला मकान और दुकान बना लिए। इतना ही नहीं, इन आड़तियों ने किसानों द्वारा फसल बेचे जाने वाली फड़ों पर भी पूरा तरीके से अपना कब्जा बनाया हुआ है। लेकिन इस तरह ना तो मार्केट कमेटी का ध्यान है और ना ही सरकार के नुमाइंदों का। फरीदाबाद के सेक्टर 62 में गौरक्षा सेवा ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं पर गौ तस्करों ने फायरिंग की। ये घटना तब हुई जब गायों को लेकर जा रही गाड़ी को गौ रक्षकों ने रोकने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि सूचना के आधार पर गौ रक्षकों ने गौ तस्करों की गाड़ी को रुकने का इशारा किया, लेकिन जब वो नहीं रुके तो गौ रक्षकों ने उनका पीछा किया। इस दौरान तस्करों ने कई राउंड फायरिंग की, लेकिन जब गाड़ी का टायर फट गया तो गो तस्कर गायों को छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। बहरहाल पुलिस ने गायों को कब्जे में लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। करनाल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक होमगार्ड ने आत्महत्या की। बैंक में तैनात होमगार्ड ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। फिलहाल अभी तक सुसाइड का कारण नहीं पता चल सका। फटाफट हरियाणा में इतना ही। नमस्कार।